नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं नई अपडेट लेकर के। जैसा आप सभी को पता ही है, हर वीडियो में बताता हूं कि सरकार थोड़ा सक्रिय नज़र आती दिख रही है, क्योंकि अप्रैल माह में कुछ ऐसे लेटर जब मांग कर्मचारियों की गई थी, जब विभागों ने आवेदन पत्र भेजे थे सरकार के पास या वित्त विभाग के पास, तो उस समय उन पे इतनी गौर नहीं हुई। और अभी जो लोकसभा इलेक्शन के बाद जल्दी से जल्दी हर लेटर का जवाब आ रहा है, और कई जो कार्य हैं अधूरे रुके हुए थे उनके पूरे होने के जो लेटर हैं वो आ रहे हैं। तो इसी बीच में जो HKRN कर्मचारी हैं हमारे, जो भिन्न भिन्न विभागों में कर्मचारी भाई HKRN के माध्यम से लगे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और एक नहीं, दो लेटर जारी हो चुके हैं मुख्य सचिव के द्वारा। तो साथियों, क्या है पूरा मामला, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से वो लेटर हैं, आपको जल्दी ही दिखा रहे हैं हम। तो लेटर की ओर जाने से पहले साथियों, आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारी वीडियो को देखते हैं लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक वीडियो अंत तक देखने से ही पूरी जानकारी आपको प्राप्त होती है और पूरी खबर का पता चलता है। तो साथी जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, एक तो निवेदन रहेगा लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें साथियों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक भी जरूर करें, और अपना जो भी सुझाव है वो आपकी इच्छा है, आप सुझाव पॉजिटिव देते हैं या फिर कई साथी नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, वो आपकी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है। आप क्या सुझाव देते हैं, क्या आपका कमेंट रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। तो साथियों, देरी ना करते हुए ले चलते हैं जो आज के ताज़ा दो नए लेटर हैं, तो वो कल की डेट में जारी हुए हैं, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो साथियों, एक ये लेटर है जो स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं HKRN के माध्यम से। साथियों, आपको पता ही होगा, जो लगभग D ग्रुप के कर्मचारी हैं, 11,111 कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के D ग्रुप के HKRN में लगे हुए हैं। तो इसी बीच में जो C ग्रुप के कर्मचारी हैं, 920 कर्मचारी हैं C ग्रुप के, स्वास्थ्य विभाग के हैं, जो HKRN में लगे हुए हैं। तो साथियों, इन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इससे पहले भी विभाग द्वारा HKRN कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, उसको सिर्फ 2 महीने या 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था, जो 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है। तो इसको लेकर के पहले लेटर जारी किया गया था 20/4/2024 को विभागों द्वारा, कि जो HKRN के कर्मचारी हैं इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए। तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ 2 या 3 महीने की ही एक्सटेंशन दी थी सरकार द्वारा। तो अब बिना लेटर भेजे ही सरकार ने उस पत्र के संज्ञान देते हुए, जो 20/4/2024 को भेजा गया था, तो उस पर संज्ञान लेते हुए अपने आप ही एक पत्र जारी कर दिया है। तो ये क्या पत्र है, प्रेषक कौन है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं हरियाणा सरकार के, तो भेजा किनको है, ये जो महानिदेशक हैं स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा सेक्टर 6 पंचकुला के, तो इन्होंने अपना जो डिस्पैच नंबर है वो उसमें दिया गया है। तो साथियों, 12/6/2024 का ये लेटर है। विषय है HKRNL के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का अनुबंध है 1 वर्ष के लिए नवीनीकरण करने वाले। जी हाँ साथियों, ये लागू होता है 1/4/2024 से 31/3/2025 तक। अभी जो कार्यकाल है 31/3/25 तक बढ़ाया गया है। साथियों, कई साथियों के ये भी कहना है कि जो 31/3 तक 2025 तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो इसमें हम पॉलिसी में नहीं आने वाले।
तो ये कईयों का मानना है। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लगभग 1 साल का होता है। कई बार वित्त विभाग से जो है बजट के कारण स्वीकृति है जो 3 महीने की मिल पाती है या फिर 2 महीने की मिल पाती है। कई बार 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो उसको देखते हुए जो है विभाग ये लेटर जारी करता है या फिर सरकार लेटर जारी करती है। वो वित्त विभाग पे डिपेंड करता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो इसका जो पॉलिसी से कोई लेना देना है। पॉलिसी बनेगी तो वो ज़रूर बनेगी। इस लेटर या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से पॉलिसी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो इस बात की आप चिंता मत करें साथियों। तो साथियों, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो कर्मचारियों का अनुबंध है 1 वर्ष के लिए नवीनीकरण करने वाले, देख सकते हैं साथियों आप, स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। ये स्वास्थ्य विभाग को लिखा हुआ है लेटर। तो उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक CFMS OS 2024-6457 दिनांक 20/4/2024 के संदर्भ में, जी हाँ, ये देख सकते हैं 20/4/2024 को जो विभाग को पत्र भेजा गया था सरकार को विभाग द्वारा नवीनीकरण के बारे में। उस समय सिर्फ 3 महीने का ही जो है नवीनीकरण किया गया था। तो अब है जो लेटर जारी किया गया है, इसमें 1 साल के लिए, यानी कि 31 मार्च है जो 31 मार्च 2025 तक जो स्वीकृति है जो निम्न शर्तों के साथ प्रदान करने के लिए सहमत हैं। इसमें यह लिखा है, सरकार आपके प्रस्ताव अनुसार जो प्रस्ताव भेजा था विभाग ने, अनुबंध आधार पर ग्रुप ग यानी कि डी ग्रुप के पदों के विरुद्ध लगे 11,111 कर्मचारी, यानी कि अकेले स्वास्थ्य विभाग में डी ग्रुप के 11,111 कर्मचारी लगे हुए हैं, और यानी कि सी ग्रुप के कर्मचारी हैं जो वो 920 कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं। तो उनका 1/4/2024 के से लेकर के 31/3/2025 तक जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की स्वीकृति है जो निम्न शर्तों के साथ प्रदान करने के लिए जो है सहमति प्रदान की गई है। तो शर्त क्या है, खर्चा है जो स्वीकृत बजट व्यवस्था के अनुसार रहेगा। और नंबर 2 है जो डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मामले में आगामी कार्यवाही की जाएगी। जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही इसमें पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्यवाही है वो की जानी सुनिश्चित की गई है साथियों। तो इसमें साथियों आगे उन्होंने अनुरोध भी किया है कि ये स्पष्ट करें कि ग्रुप ग यानी कि सी ग्रुप में 152 कर्मचारी जो लगाए गए थे, कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लगाया गया था, तथा क्या उक्त कर्मचारियों को लगाने से पहले वित्त विभाग की अनुमति ली गई थी? यदि ली गई है तो वित्त विभाग द्वारा जारी मंत्रणा की प्रति प्रदान करते हुए मामला सरकार को विचारार्थ भिजवाएं। तो ये कह रहे हैं कि जो 152 कर्मचारी हैं सी ग्रुप में लगाए गए थे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौशल रोजगार निगम में, तो क्या उनकी जो वित्त विभाग से अनुमति ली गई थी? अगर अनुमति ली गई है तो उसका जो पत्र है वो सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करें वित्त विभाग द्वारा जो है। तो उसकी जो उपरोक्त की सहमति है वित्त विभाग के आशा क्रमांक नंबर 169/2023 1FD 2/11370 दिनांक 31/5/2024 के अनुसार प्रदान की जाती है। ये साथियों अधीक्षक स्वास्थ्य कृत्य अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग। तो ये देख सकते हैं साथियों स्पष्ट इसमें 1 साल का जो अनुबंध है वो बढ़ाया गया है। तो इसी तरह है जो दूसरा लेटर है, दूसरा लेटर भी साथियों इसी तरह का है। ये लेटर है जो सहकारी समितियां हैं, सभी उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा राज्य में, तो ये उनका भी है जो विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारी लगे हुए हैं। तो उन कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ाए जाने वाले है। JB 12/6/24 को कल की डेट में पत्र आया हुआ है साथियों। इसमें भी लिखा हुआ है उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि जो भी कर्मचारी सहकारी समितियां हरियाणा राज्य में अनुबंध आधार पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए हैं, उनका आगामी वर्ष 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का अनुबंध
बढ़ाए जाने वाले प्रशासकीय सचिव द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति उपरांत अनुमति प्रदान कर दी गई है। जी हाँ साथियों, इनको भी अनुमति दे दी गई है। ये 2 विभागों का लेटर जारी हो चुका है और अपने अधीनस्थ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों का आगामी 1/4/2024 से 31/3/2025 तक के लिए जो अनुबंध है पोर्टल पर बढ़ाए जाने वाले कार्यवाही है जो अमल में लाएं। तो साथियों देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन साथियों का है जो कार्यकाल है इस 30 जून तक का ही था, स्वास्थ्य विभाग में ही 30 जून तक का था और सहकारी समितियों में भी 30 जून तक का था। तो ऐसे में कर्मचारियों को चिंता सताई जा रही थी कि 30 जून के बाद हमारा क्या होगा, हमको आगे रखा जाएगा या फिर घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि कई डिपार्टमेंटों में कार्यकाल तो बढ़ा दिया गया 1 साल का, लेकिन उनको 2 महीने लगाने के बाद घर भेज दिया गया, कहते आपकी जहाँ ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से मामले ऐसे देखने में आए हैं। लेकिन ये जो विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है, समितियाँ, सहकारी समितियाँ विभाग हैं, इनमें कर्मचारियों की ज़रूरत बहुत रहती है। तो इनमें इसीलिए जो है 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ये दोनों विभागों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और साथियों एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इसमें जो बात चली हुई है कि हरियाणा सरकार जो है पक्की पॉलिसी बनाने की जो प्रक्रिया तेज़ कर रही है, तो उस पॉलिसी से इन लेटरों का, इन नवीनीकरण जो अनुबंध नवीनीकरण है, इनसे कोई लेन देन नहीं है। अगर पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई जाती है उसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं इसमें HKRNL में, अगर इनके हक में पॉलिसी आती है तो ये अनुबंध है, तुरंत अनुबंध ख़त्म करके उस पॉलिसी के अंडर में लाया जा सकता है। ऐसा मैटर नहीं है कि 1 साल के लिए अनुबंध आगे बढ़ा दिया तो 1 साल तक पॉलिसी में आएंगे ही नहीं। अगर पॉलिसी में कर्मचारी आते हैं तो ये अनुबंध है, उस समय तक इस अनुबंध को समाप्त करके पॉलिसी में मर्ज कर दिया जाएगा साथियों। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट साथियों। अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने अपने सुझाव ज़रूर दें साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तो साथियों आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।